ऐसे भक्तगण हैं वह 8 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाए। 8 बजे आरती करके तुरंत रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाएगा। उसके बाद 9 बजे रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। उसके बाद बहुत लोग आते हैं तो कोई समस्या उत्पन्न होती है। भवानी नगर के सभी आवासियों से करबद्ध प्रार्थना है कि वह आकर के एक चमत्कारिक रुद्राक्ष को प्राप्त करें और धारण करें और अपनी समस्याओं से निजात पाएं। महाराज जी कटनी के वैसे तो उनके बहुत कार्य हैं, बड़ी यात्रा भारत देश की पूरे तीर्थ यात्रों की करते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं। आगे भविष्य में आप लोगों को त्यागी जी का कथा सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और आप लोग खूब संपन्न हो, सुखी रहें, आपके बाल बच्चे परिवार सब लोग प्रसन्न रहें, ये कामना के साथ हमें महंत जी त्यागी जी विलायत कला आश्रम के महंत हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि वह भी आशीर्वाद रूप में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप लोगों को आशीर्वाद दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोले हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय, उनके माता पिता की जय। यहाँ उपस्थित संतजन, हमारी माताएं, देवता तुल्य आप सब पवित्रजन, मंदिर हम लोग क्यों आते हैं इसको जानना पड़ेगा। मंदिर तो आ गए, मंदिरों का निर्माण इसलिए हुआ, आप लोगों ने गाड़ियां रखी होंगी अपने घरों में, जब गाड़ी में कुछ गड़बड़ी आती तो कहां जाते हैं हम लोग? सर्विस सेंटर, है ना। तो जो हमारे मंदिर हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारी चेतना के लिए सर्विस सेंटर है। वो भैया लोग भजन कर रहे थे, आप लोगों ने सुना, जब कोई भजन गाता है, जब कोई मंत्र पढ़ता है तो अंदर से कितना अच्छा लगता है। जब आरती होती है, घंटे घड़ियाल बजते हैं, शंख बजता है, तो आत्मा आनंदित होती है ना, मन बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों होता है? अच्छा, क्या गाली देने से प्रसन्नता किसी को मिलती है? जो गाली देता है वो भी दुखी होता है और जिसको गाली मिलती है वो भी। और आरती पूजा हो रही भगवान की और खुश हो रहे होते हैं हम लोग, कितनी बढ़िया बात है। तो मंदिर आने के पीछे सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हमारे अंदर के जो भी विकार हैं वो दूर होते हैं। अब उसके लिए करना क्या पड़ता है? सच्चे मन से, सच्ची आस्था के साथ हमें ईश्वर से जुड़ जाना पड़ता है। ईश्वर से जोड़ने के लिए कौन है? या तो आपका पवित्र भाव है, या फिर हमारे जैसे कोई लोग आएंगे बीच में, वो आपको बताएंगे कि भाई इस रास्ते से आप जाएंगे तो आपको ईश्वर प्राप्ति होगी। ईश्वर प्राप्ति क्या है? ईश्वर के मूल रहस्य को समझना। ईश्वर का मूल रहस्य इतना सा है कि तुम सब मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम भी मुझ जैसा बन सकते हो। पिताजी क्या चाहते हैं? बेटा, मैंने जो अनुभव लिए हैं वो अनुभव तुझे देकर के जा रहा हूं, इस अनुभव से तुझे भी अच्छे काम करने हैं। और जब बेटा अपने माता पिता की बात मानकर काम करता है, माता पिता उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या कहते हैं?
चलो हम अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट दिलाते हैं। हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, उनको कोई हनुमान जी के रूप में देखता है, कोई शिव जी के रूप में देखता है, कोई आदि शक्ति के रूप में देखता है। सबके देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है जैसे 4 भाई हैं तो चारों भाइयों का पिता तो एक है ना, लेकिन सबके चारों के नाम अलग अलग हैं। ऐसे हमारे ईश्वर जो हैं वो एक हैं। लेकिन अब इसके बाद जो मूल बात आती है, अभी जैसे आज से श्रावण चालू हुआ, लोग सिर्फ श्रावण में पूजा करने आते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, सिर्फ नवरात्रि में पूजा करने आते हैं, सिर्फ मंगलवार को पूजा करने आते हैं। ये दिन तो तय किए गए, लेकिन बाकी दिनों के लिए मना नहीं है। क्या आप बाकी दिन आएंगे तो शंकर जी नहीं मिलेंगे आपको? हनुमान जी कहीं बाहर जाते हैं क्या? हम लोग एक दिन के लिए आएंगे, लेकिन आपके जो ये शिव शक्ति मंदिर है पार्टी का, इतना बड़ा बढ़िया मंदिर है जहां पर सारी तरीके की सेवाएं होती हैं। महंत जी अपना तन मन धन मन वचन कर्म से एक होकर के पूरा परिवार और आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था। आप लोग आते हैं तो झाड़ू नहीं लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता पहले। अपने घर जाएंगे तो पहले झाड़ू लगाना पड़ेगा। यहाँ आप आते तो बढ़िया सफाई रहती है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम इस पर चिंतन करें कि हमको क्या करना पड़ेगा। रुद्राक्ष आपको मिलेगा। रुद्राक्ष वितरण के लिए महंत जी का ये प्रयास है कि हर महीने की 11 तारीख को हमारे पूरे नागपुर को लाभ मिलना चाहिए। अकेले भवानी नगर के लिए नहीं है, अकेले पालवी क्षेत्र के लिए नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि संपूर्ण मानवता को लाभ मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से महंत जी प्रयास कर रहे हैं। अभी महाराज जी ने बताया, महामुनीश्वर जी ने, कि रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रत्यक्ष प्रसाद है और